दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सोशियोलॉजी मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि युवा संगठन क्या है, युवा गृह पर संक्षिप्त निबंध लिखें। युवा संगठन क्या है और युवा गृह पर संक्षिप्त निबंध लिखें। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ वही क्वेश्चन को कराया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। सारा ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इसकी भूमिका को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना आधुनिक समाज से भिन्न और विशिष्ट होती है। जो भी जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना है वो आधुनिक समाज से भिन्न और विशिष्ट होती है, मतलब अलग और विशिष्ट होता है। ठीक है, स्पेशल होता है। यह समाज के नियम, परंपराएं और संस्कार पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सिखाए जाते हैं। यहाँ पर समाज के जो नियम है, परंपराएं हैं, जो संस्कार है, वो पुस्तकों के माध्यम से नहीं सिखाया जाता बल्कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सिखाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संस्था युवा संगठन तथा उसका व्यवहारिक रूप युवा गृह है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संस्था जो है वो है युवा संगठन तथा उसका व्यवहारिक रूप जो है वो है युवा गृह। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह संस्था जनजातीय समाज में युवाओं के चरित्र निर्माण, सामाजिक अनुशासन और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो संस्था है युवा गृह, वो जनजातीय समाज में युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए, सामाजिक अनुशासन के लिए और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक छोटा सा हमने भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं जो युवा संगठन का अर्थ है वो क्या होता है। युवा संगठन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि युवा संगठन जनजातीय समाज की वह सामाजिक संस्था है। इसी तरह से आप लोग आंसर को लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना हम आपको बता रहे हैं बस उतना करिए, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। जिसमें गांव के अविवाहित युवक और युवतियां एक संगठित समूह के रूप में सम्मिलित होते हैं। एक संगठित समूह के रूप में सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को समाज के रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, सामाजिक नियम, सहयोग और अनुशासन की शिक्षा देना होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जो युवा गृह है, युवा संगठन, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो समाज के रीति रिवाज को, नैतिक मूल्यों को, सामाजिक नियम को, सहयोग और अनुशासन की शिक्षा देना होता है। ठीक है, यह संगठन युवाओं को जिम्मेदार सामाजिक सदस्य बनाने का कार्य करता है। और ये जो युवा संगठन है वो युवाओं को जिम्मेदार सामाजिक सदस्य बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने युवा संगठन के अर्थ को समझ लिया। आगे हम लोग युवा गृह की अवधारणा को समझते हैं कि ये जो युवा गृह का अवधारणा वो क्या है, ये विचारधारा क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है कि युवा गृह युवा संगठन का भौतिक और संस्थागत रूप है। जो युवा गृह वो युवा संगठन का ही भौतिक और संस्थागत रूप है। जो युवा संगठन है उसी का ये क्या है, तो संगठन भौतिक और संस्थागत रूप है। ठीक है, यह गांव के भीतर या बाहर बना एक विशेष स्थान होता है। और ये जो है वो गांव में या फिर गांव के भीतर या फिर बाहर बना एक विशेष स्थान होता है। कौन, तो युवा गृह, जहां युवक युवतियां निश्चित समय पर एकत्र होकर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर जो युवा गृह बना रहता है, जहां पर युवक युवतियां निश्चित समय पर एकत्र होकर के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का काम करते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, जो उरांव जनजाति है उसमें धुमकुरिया, जो मुड़िया जनजाति है उसमें घोटुल, और जो नागा जनजाति है उसमें मोरुंग। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, तो परंपराएं होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं युवा गृह की संरचना एवं संगठन। युवा गृह की संरचना और संगठन को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि युवा गृह में रहने वाले युवाओं के लिए नियम और अनुशासन निर्धारित होते हैं। जो भी युवा गृह में रहते हैं उनके लिए, युवाओं के लिए नियम और अनुशासन निर्धारित होते हैं। यहाँ वरिष्ठ युवक नेतृत्व करते हैं और जो जवान लड़के होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो लोग यहाँ क्या करते हैं, तो नेतृत्व करते हैं, मतलब लीडर वही लोग रहते हैं। और छोटे युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। जो छोटे युवा होते हैं उनको मार्गदर्शन देने का वही लोग काम करते हैं। सभी सदस्य समानता और सामूहिकता के आधार पर कार्य करते हैं। और जो जितने भी सदस्य होते हैं युवा गृह में, सभी समानता और सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं। यह व्यवस्था समाज में लोकतांत्रिक भावना को भी बढ़ावा देती है। और ये जो भावना है सभी के साथ समानता और सामूहिकता से काम करना, ये जो भावना है वो समाज में लोकतांत्रिक भावना को भी बढ़ावा देने का काम करता है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है युवा गृह के प्रमुख कार्य। युवा गृह के प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। युवा गृह का मतलब आपको समझ में आया कि युवा गृह होता क्या है। युवा गृह क्या है, तो एक संस्था है जो वहाँ जनजातियों में जिनका विवाह नहीं हुआ है, वैसे लड़के और वैसे लड़के वहाँ पर आकर के किसी भी तरह की जो भी गतिविधियां होती है वहाँ पर जाकर के भाग लेते हैं और अपनी सामाजिक चीजों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को सीखते हैं। ठीक है, युवा गृह के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। युवा गृह युवाओं को जीवन की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो युवा गृह होता है वो युवाओं को जीवन की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। जो भी जीवन में किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें रहना है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ उन्हें लोकगीत, लोक नृत्य, शिकार, कृषि, युद्ध कला, सामाजिक व्यवहार और परंपराओं की जानकारी दी जाती है। जो युवा गृह होता है
यहाँ पर इनको लोकगीत के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, शिकार के बारे में, कृषि के बारे में, युद्ध कला और सामाजिक व्यवहार परंपराओं की जानकारी यहाँ पर दी जाती, सिखाया जाता है। साथ ही विवाह से संबंधित नियमों के बारे में, सामाजिक मर्यादाओं के बारे में और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। तो युवा गृह का ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये सारे कार्य युवा गृह में होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक नियंत्रण में भूमिका। समाज को किस से नियंत्रित किया जाए, इसमें इसका क्या भूमिका होता है युवा गृह का। कहा जा रहा है कि युवा गृह समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। जो युवा गृह है वो समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। युवाओं को समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रखा जाता है। जो भी युवा होते हैं उसको समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रखा जाता है। जो भी असामाजिक तत्व उससे दूर रखा जाता है। ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाती है। और वहां पर जब वो लोग रहते हैं तो उनको ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। उनको सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उन सब की भावना उनको दिखाया जाता है। गलत आचरण पर सामाजिक दंड का भी प्रावधान होता है, और अगर कोई गलत आचरण करता है तो उनके लिए सामाजिक दंड का भी प्रावधान होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक संरक्षण में इनका योगदान। जो युवा गृह उनका सांस्कृतिक संरक्षण में क्या योगदान रहता है। युवा गृह जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण का प्रमुख माध्यम है। जो युवा गृह वो जनजातीय संस्कृति के, जो भी जनजातीय की संस्कृति होते उसके संरक्षण के लिए और हस्तांतरण का प्रमुख माध्यम है। हस्तांतरण मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको ले जाना, इसका एक माध्यम है क्या, तो युवा गृह। युवा गृह में युवाओं को ये सब चीजें सिखाई जाती है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को भी यही चीजें सिखाते हैं। लोक कथाएं, लोकगीत, नृत्य, परंपराएं और धार्मिक विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी इसी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और जो भी लोक कथा होता है, लोकगीत होते हैं, नृत्य हो, परंपरा, जो भी उनके रीति रिवाज धर्म हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। जो आपका युवा गृह इसी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। आगे हम देख लेते हैं विवाह एवं पारंपरिक जीवन की तैयारी। विवाह और पारंपरिक जीवन की तैयारी ये लोग कैसे करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि युवा गृह युवाओं को विवाह और पारंपरिक जीवन के लिए तैयार करता है। जो युवा गृह होता है वो युवाओं को सिर्फ अपनी चीजों को नहीं सिखाता, बल्कि विवाह और जो पारिवारिक जीवन है उसके लिए भी तैयार करता है। यहाँ उन्हें जीवन साथी चयन के बारे में, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में वहां पर ज्ञान दिया जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें वो है सामाजिक एकता और सहयोग। सामाजिक एकता और सहयोग। युवा गृह सामूहिक जीवन को बढ़ावा देता है। युवाओं में सहयोग, भाईचारे और पारस्परिक सहायता की भावना विकसित होती है, जिससे जनजातीय समाज की एकता मजबूत होती है। इसके कारण क्या है, तो जो जनजातीय समाज है उसकी एकता मजबूत होती है। तो सामाजिक एकता और सहयोग के बारे में ये बताने का काम करता है। अगला पॉइंट है आधुनिक प्रभाव और परिवर्तन। आधुनिक प्रभाव और परिवर्तन। आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और बाहरी प्रभावों के कारण कई क्षेत्रों में युवा गृह की भूमिका कमजोर हुई है। जो आधुनिक शिक्षा, आज के युग में जो शिक्षा दी जा रही है, जो शहरीकरण हो रहा है, जो बाहरी प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, जो जनजाति के ऊपर पड़ रहा है, उनके कारण कई सारे क्षेत्रों में युवा गृह की जो भूमिका वो कमजोर दिखाई दे रही है। फिर भी आज भी कई जनजातीय क्षेत्रों में यह संस्था सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। फिर भी आज के टाइम में भी कहा जा रहा है कि ये जो संस्था है वो सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है, जब हमने युवा गृह के बारे में समझ लिया, आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार युवा संगठन और युवा गृह जनजातीय समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। जो युवा संगठन है या फिर जो युवा गृह है वो जनजातीय समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। ये न केवल युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बल्कि समाज की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनजातीय समाज की निरंतरता और स्थिरता के लिए इन संस्थाओं का विशेष महत्व है। और जो भी जनजातीय समाज उनकी निरंतरता के लिए, उनकी स्थिरता के लिए ये सारे जो संस्थाएं वो विशेष महत्व रखता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से हम बना दें तो प्ले स्टोर जाकर आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं तो जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो पर लाइक करते और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप हाइप करना चाहते हो वीडियो को हाइप कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको पॉइंट देना रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।